देवनागरी लिपि चैप्टर को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग भाषा के बारे में समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर का सारांश क्या है? भाषा यानी कि देवनागरी, हम लोग ज़्यादातर हिंदी यूज़ करते हैं। तो आइए हम भाषा को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाषा से आप क्या समझते हैं और भारत की प्रमुख भाषाओं का वर्णन कीजिए। ये आप चैप्टर को समझने के बाद अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा पर टिप्पणी कीजिए। तीनों के बीच अंतर समझ पाएंगे और क्या क्या इनके बीच समानता है, क्या डिफरेंस है, सब जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। भाषा का अर्थ, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन की भावों या विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। अन्य शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को क्या कहते हैं? हम लोग भाषा कहते हैं। अब जैसे कि भारत में भाषाएं कौन कौन सी है? तो भारत की मूल एवं प्राचीन भाषाओं को आर्य भाषाएं कहते हैं और भाषाओं की दृष्टि से भारत बहुत ज़्यादा समृद्ध देश रहा है। भारत की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार है। हिंदी आर्यों की भाषा कौन कौन सी थी? तो पाली, प्राकृत, मारवाड़ी, मेवाड़ी, अपभ्रंश, हिंदू, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, मराठी, डोंगरी, कुरमाली, नागपुरी, कोंकणी, गुजराती, बंगाली, ओडिया, असमिया। और द्रविड़ भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तुलु, गोंडी, कुंडुक। ऑस्ट्रो एशियाई भाषाएं संथाली हो, मुंडारी, खासी। तिब्बत बर्मी भाषाएं नेपाली भाषा, मणिपुरी, खासी, मिज्जो आओ, मारहा नंगा, इन सारी भाषाओं को। तो आइए हम बात शुरू करते हैं संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत का अर्थ है संस्कार की हुई भाषा। संस्कृत न केवल भारत की अपितु विश्व की एक प्रमुख शास्त्रीय भाषा है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से है। संस्कृत को देव भाषा या देववाणी भी कहा जाता है। यह एक हिंदी आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। वैदिक, बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, जैसे कि वेद, स्मृतियाँ, पुराण, मूल सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। संस्कृत का इतिहास बहुत पुराना है। वर्तमान समय में प्राप्त सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कम से कम की 2500 ईसा पूर्व की रचना है। अब हम बात करेंगे संस्कृत भाषा की विशेषता क्या है। तो देखिए, संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा माना जा सकता है। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य की धनी होने के कारण इसकी महत्ता भी निर्विवाद है। केवल संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जिसका नामकरण उसके बोलने वालों के नाम पर नहीं किया जाता है। संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण भाषाविद नहीं है, बल्कि महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और योगावृष के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। इन तीनों महर्षियों ने बड़ी ही कुशलता से योग की क्रियाओं को भाषा में संविष्ट किया और यही इस भाषा का क्या है? रहस्य है। पाली भाषा। पाली प्राचीन भाषा की एक हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। पाली का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र। इसे बिहार से पश्चिम में हरियाणा बौद्धिक त्रिपट की भाषा है। ठीक है, इसे बौद्धिक त्रिपट की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जो पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान तक और उत्तर प्रदेश में नेपाल, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। आज इन्हीं प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, इसलिए पाली प्राचीन हिंदी है। भाषा की दृष्टि से पाली उससे मध्य युगीन भारतीय भाषा आर्य भाषा का एक रूप है, जिसका विकास लगभग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से माना जाता है। उसमें पूर्व की आदि युगीन भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप वेदों तथा ब्राह्मणों, उपनिषद एवं रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से प्राप्त होता है, जिन्हें वैदिक भाषा एवं संस्कृत भाषा कहते हैं। पाली भाषा का उद्भव गौतम बुद्ध से लगभग 300 वर्ष पहले ही हो चुका था, किंतु उसके प्रारंभिक साहित्य का पता नहीं चला। प्रारंभ से लेकर लगभग 300 वर्ष तक पाली भाषा जनसाधारण की बोलचाल की भाषा रही, किंतु जिस समय भगवान बुद्ध ने इसी भाषा में उपदेश देना शुरू किया, तब यह थोड़ी ही दिनों में शिक्षित समुदाय की भाषा होने के साथ साथ राजभाषा भी बन गई। प्राकृत भाषा।
प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा भारतीय आर्य भाषा की एक प्राचीन भाषा है। भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उनका सामान्य नाम प्राकृत है और उन भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए उनको समुच्चय रूप से प्राकृत साहित्य कहा जाता है। विकास की दृष्टि से भाषा वैज्ञानिक ने भारत में आर्य भाषा के 3 स्तर नियत किए: प्राचीन, मध्यकालीन, अर्वाचीन। प्राचीन स्तर की भाषाएं वैदिक संस्कृत जिनके विकास का काल अनुमानित ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व से 600 तक माना जाता है। मध्ययुगीन भाषाएं मगधी, अर्धगामी, सैरचौनी, पैशाची भाषा, महाराष्ट्री और अपभ्रंश इनका विकास काल ईसा पूर्व 600 ईस्वी से 1000 तक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट शासन भारतीय कला एवं संस्कृति। थैंक यू। अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति यूनिट 2 का 2nd चैप्टर। थैंक यू सो मच।